नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। राहुल गांधी ने वास्तव में बम फोड़ा है। अगर आप बीजेपी के समर्थक हैं तो कह सकते हैं बम फुस निकला। अगर आप चुनाव आयोग को क्लीन चिट देने में वालों में शामिल हैं तो आप कह सकते हैं राहुल गांधी भ्रामक गलत सूचनाएं फैला रहे हैं। लेकिन गुरु कीरत सिंह का क्या किया जाए, जो बेंगलुरु की देवापुर विधानसभा सीट में अलग अलग बूथों पर 4 बार वोट दे देता है और पूरा रिकॉर्ड राहुल गांधी दिखा देते हैं। आप आदित्य श्रीवास्तव का क्या करेंगे, जो महादेवापुर कर्नाटक में भी वोट देता है, बनारस में भी वोट देता है, लखनऊ में भी वोट देता है। आप 70 साल की शगुन रानी का क्या करेंगे, जो पहली बार फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में शामिल हो जाती है और एक ही विधानसभा चुनाव में 2 अलग अलग तारीख को वोट देती है। एक 13/9/2003 को वोट देती है कर्नाटक में और एक 31/10/2023 को वोट देती है। 2023 दोनों, एक सितंबर के महीने में, एक अक्टूबर के महीने में। चलिए, आप कहेंगे आप 3 ही तो नाम ले रहे हैं, इसमें क्या फर्जीवाड़ा हुआ। कॉन्स्टिट्यूंसी तो 6.5 लाख की थी। दिक्कत यह है कि गुरु कीरत जैसे जो डुप्लीकेटर वोटर हैं उनकी संख्या 11,965 है। यानी एक ही विधानसभा सीट में 11,965 लोग ऐसे थे जिन्होंने एक से ज़्यादा बार वोट डाला। किसी ने 2 बार, किसी ने 3 बार, किसी ने 4 बार वोट डाला। जैसे गुरु तीरथ सिंह है, इन्होंने 4 बार वोट डाला। तो इस तरह से 50,000 वोट तो इन लोगों ने ही डाल दिए मोटे तौर पर। इसी तरह आदित्य श्रीवास्तव जैसे लोगों की बात की जाए तो इनका संख्या 40,009 है एक ही विधानसभा सीट में। पता गलत है, पता अस्तित्व में नहीं है, हाउस नंबर 0 लिखा हुआ है, इस पर सैकड़ों नाम दर्ज हैं। किसी के पिता का नाम DFOGHIJ है तो किसी की माता का नाम FZKLINP है। फेक पता है, फर्जी पता है। एक हाउस नंबर 35 है जिसमें 80 वोटर रहते हैं सिंगल रूम में। एक बूथ नंबर 366 में 46 वोटर हैं अलग अलग परिवार के, लेकिन एक ही पता है उनका, सिंगल रूम में रह रहे हैं। 68 वोटर व्यावसायिक पते पर रह रहे हैं। टीम जाती है राहुल गांधी की तो वहाँ कोई पता नहीं लगता। इनवैलिड फ़ोटो, या तो तस्वीर है ही नहीं या तस्वीर इतनी छोटी है कि पहचान में नहीं आ रही। 4032 करीब ऐसे वोटर हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर का। जो फॉर्म 6 भरता है वो फर्स्ट टाइम वोटर होता है। ये आमतौर पर 18 साल का, 19 साल का, 20 साल का, 21 साल का, 22 साल का होता है। चलिए 23 साल का हो गया, 25 साल का हो गया। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि बेंगलुरु की जो महादेवापुर विधानसभा सीट है वहाँ पर 98 साल की उम्र में भी फर्स्ट टाइम वोटर है, 65 साल का भी फर्स्ट टाइम वोटर है, 95 साल का भी फर्स्ट टाइम वोटर है, 80 साल का भी फर्स्ट टाइम वोटर है। आप कहेंगे इसमें क्या है, हो सकता है उनको अब अचानक अब लगा हो कि उनको वोट देना चाहिए तो वोट उन्होंने फॉर्म 6 भर दिया। बेहतर बात है, आपकी बात में दम है। लेकिन एक तो ऐसा होता, ऐसे फर्स्ट टाइम वोटर विधानसभा, एक अकेली विधानसभा सीट में मिले 33,692, 33,692। और इसमें राहुल गांधी के अनुसार एक भी फर्स्ट टाइम वोटर ऐसा नहीं था जिसकी उम्र 18 से 25 साल के बीच में थी। एक भी ऐसा नहीं था। तो कुल मिलाकर अब गिनती की जाए, डुप्लीकेट वोटर 11,965, पता फर्जी 40,009, 10,552 इनवैलिड एड्रेस वाले वोटर,
जिनके पिक्चर में गड़बड़ी है, फ़ोटो में गड़बड़ी है 4032, फर्स्ट टाइम वोटर 70-80 शगुन रानी जैसे 33,692, कुल मिलाकर करीब करीब मोटे तौर पर 1 लाख से ऊपर फर्जी वोटर, 1,250 फर्जी वोटर एक अकेली विधानसभा सीट में। अब ये जो लोकसभा सीट थी उसमें 6,26,000 वोट पड़ा था रफली, और बीजेपी ने ये सीट जीत ली थी 32,000 वोटों से। अब इसी लोकसभा सीट की जो महादेवापुर विधानसभा सीट है, इस पर चुनाव होता है तो आसपास की सारी सीटें कांग्रेस जीतती है, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस को वोट पड़ता है 1,15,000 के आसपास, बीजेपी को वोट पड़ता है 2,29,000 के आसपास। बीजेपी का जीत का मार्जिन 1,14,000 के आसपास का रहता है, और इसकी स्टडी की जाती है। यानी बीजेपी 1,14,15,000 वोटों के अंतराल से जीतती है और फर्जी वोट पड़ता है 1,02,50। क्या ये गंभीर स्थिति नहीं है? क्या ये सोचने को विवश नहीं करती कि क्या चुनाव वाकई में इस तरह से रिग किया जा रहा है? क्या ये सिस्टमैटिक ढंग से कोई मशीनरी काम कर रही है? ये कौन है आदित्य श्रीवास्तव जो बेंगलुरु में भी वोट देता है और काशी में भी वोट देता है और लखनऊ में भी वोट देता है और किसी और शहर में भी वोट देता है? सवाल उठता है ना। चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है, समरी कराता है, और चुनाव आयोग के पास ये अच्छा सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक डाटा नहीं दिया। अगर इलेक्ट्रॉनिक डाटा नहीं दिया, जो दूसरा डाटा दिया उससे नाम, पता, तस्वीर की पहचान करने में 6 महीने लग गए। 30 से 40 लोग काम करते रहे, क्योंकि 6.5 लाख वोटों की पहचान करनी थी, हर एक वोटर की पहचान करनी थी। डुप्लीकेट वोटर, एक वोटर ने किस बूथ पर दिया, फिर किस बूथ पर दिया, फिर किस बूथ पर दिया, इसकी पहचान करनी थी। तो अब जाके 6 महीने की स्टडी के बाद ये हकीकत सामने आई है। अगर चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लिस्ट दे दे तो ये काम 40 सेकंड 50 सेकंड में हो जाता है। तो चुनाव आयोग को अब भी चाहिए कि वो खुद ही पता लगा ले कि किस ढंग से फर्जी वोटिंग हो रही है। जो काम चुनाव आयोग का था वो राहुल गांधी कर रहे हैं, वो कांग्रेस की टीम कर रही है, और राहुल गांधी को ट्रोल किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने तो लिस्ट ये बम फूटने से पहले ही कह दिया था भ्रामक है, असत्य है, झूठा है, तथ्यहीन है, डराने की कार्रवाई है, धमकाने की कार्रवाई है, फलाना ढिमका। एक बीएचके में रह रहे हैं लोग, 80-80 लोग, 70-70 लोग, ये कैसे संभव है? और इतनी बड़ी तादाद में एक साथ रह रहे हैं। हाउस नंबर 0 है, बहुत सारे घरों का नंबर, जो मकान नंबर है वो 0 बताया गया है। ये बड़ी हैरानी की बात है। तो कुल मिलाकर ये हैरान कर देने वाला बम फोड़ा है चुनाव आयोग ने, चुनाव आयोग के लिए और बीजेपी के लिए। राहुल गांधी ने अब आंखें चुनाव आयोग को खोल ली हैं, लेकिन जनता को सजग रहना है। जनता को अब पता लगेगा महादेवापुर को कि हमने तो भाई, ये तो हमारा मैंडेट है ही नहीं ना, हम तो ऐसा चाहते ही नहीं थे। 1,02,50 फर्जी वोट पड़ गया एक ही विधानसभा सीट में, 6,50,000 के आसपास का वोट पड़ा, यानी करीब करीब हर छठा वोटर फर्जी निकला। ये लोग अस्तित्व में नहीं है, इनका कुछ है ही नहीं, और इनका वोट पड़ गया। हर छठा वोट इस तरह से पड़ गया, भूत वोट देके जा रहे हैं। तो फिर लोकतंत्र क्या रहेगा? और मोदी जी ने एक नेता के लिए भटकती आत्मा का नाम दिया था। खैर, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया बहुत बहुत मेरा वीडियो देखने के लिए।